जगदम्बे की त्रिदेवों ने है गाई। जगदम्बे की शक्तियाँ पंच तत्वों में है समाई। महिमा माँ जगदम्बे की त्रिदेवों ने है गाई। जगदम्बे की शक्तियाँ पंच तत्वों में है समाई। महिमा माँ जगदम्बे की, महिमा माँ जगदम्बे की, महिमा माँ जगदम्बे की, महिमा माँ जगदम्बे की। माँ त्रिपुर सुंदरी की जय, माँ त्रिपुर सुंदरी की जय, माँ त्रिपुर सुंदरी की जय। माता रानी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। हाँ, अब तो माता का ही आसरा है। तुम सबकी प्रार्थनाएं सफल हो। माँ के इच्छा के अनुसार आप सूर्योदय तक ही मूर्ति लेकर चल सकते हैं। उसके पश्चात आपको रुकना होगा। जय माँ त्रिपुर सुंदरी की जय, 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 माँ त्रिपुर सुंदरी की, माँ त्रिपुर सुंदरी की जय, माँ त्रिपुर सुंदरी की जय। हे माँ त्रिपुर सुंदरी की जय, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना माँ। माँ त्रिपुर सुंदरी की महाराज जी आपकी आज्ञा का पालन करने गए, उन्हें सफल करना माँ, उन्हें सफल करना। माँ त्रिपुर सुंदरी की जय, माँ त्रिपुर सुंदरी की जय। ना जाने क्या हुआ हो। महाराज जी को देवी माँ की प्रतिमा मिली होगी। माँ त्रिपुर सुंदरी की जय, माँ त्रिपुर सुंदरी की जय। महारानी जी वो देखिए महाराज आ रहे हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी की जय, माँ त्रिपुर सुंदरी की जय। और उनके हाथ में प्रतिमा भी है। माँ त्रिपुर सुंदरी की जय, माँ त्रिपुर सुंदरी की जय। जय माँ त्रिपुर सुंदरी, आपकी कृपा हुई हम सब पर। आपको सतत नमन। महारानी, माँ ने हम पर कृपा तो की, किंतु माँ ने हमें स्वप्न में कहा था कि माँ की मूर्ति की स्थापना सूर्योदय के पूर्व होनी चाहिए। महाराज वो देखिए सूर्य उदय हो रहा है। सूर्य देव उदित हो रहे हैं। अब क्या होगा? सूर्य देव उदय हो गए हैं। हमारा मां को दिया हुआ वचन अधूरा रह गया। हम महल नहीं पहुंच पाए और सूर्योदय हो गया। राजन, आप तनिक भी चिंता न करें। आपने तो पूरा प्रयास किया है। माता त्रिपुर सुंदरी ने स्वप्न में आकर आपको जो आदेश दिया था उसे पूरा करने का आपने पूरा प्रयास किया है। अब आगे देवी मां की इच्छा। हाँ महाराज, आपने पूर्ण प्रयास किया, किंतु माता के इच्छा के समक्ष कोई कुछ नहीं कर सकता। अब उनकी यहां पर भी स्थापित होने की इच्छा थी, वहां तक उन्होंने आपको पहुंचा दिया। महाराज, माँ की इच्छा अनुसार आप उनकी स्थापना यहीं पर कर दीजिए। हे मां त्रिपुर सुंदरी, आपकी जय हो। मैं बहुत दुविधा में हूं मां, मेरा मार्गदर्शन करो।
क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो बहुत ही अनुचित हो गया। हमें सूर्योदय के पूर्व मां की प्रतिमा को लेकर राजमहल पहुंचना था। किंतु महाराज, देवी मां ने तो स्वयं आपके स्वप्न में आकर आदेश दिया था कि प्रातःकाल तक स्थापना करनी है। और आपके सपने के अनुसार प्रातःकाल तो यही हो गया। अब देवी माता त्रिपुर सुंदरी की स्थापना हमें यही करनी होगी। आप मंदिर यही बनवा दीजिए। किंतु पुजारी जी, यदि हम मंदिर की स्थापना यहां करेंगे तो हमारे संकल्प का क्या होगा? संकल्प? आपने कोई संकल्प ही लिया है? हाँ पुजारी जी, हमने यहां विष्णु भगवान का मंदिर बनवाने का संकल्प लिया था, जिसका निर्माण भी अतिशीघ्र होने वाला था। पुजारी जी, यदि हमने यहां देवी मां का मंदिर बनवा दिया तो हमारा संकल्प मिथ्या हो जाएगा। राजन, इस दुविधा का कोई हल न निकले तब तक देवी मां की प्रतिमा मेरी देखभाल में यहां छोड़ दीजिए। किंतु पुजारी जी, क्या यह उचित होगा? यदि मां रुष्ट हो गई तो अनर्थ हो जाएगा पुजारी जी। आप चिंता ना करें राजन, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने वर्षों देवी मां की सेवा की है। वे इस भक्त की सेवा से अवश्य प्रसन्न रहेगी। देवी मां की कृपा आप पर भी है। माता जिस पर कृपा करती है उससे रुष्ट नहीं होती। आप निश्चिंत होकर इन्हें मेरे यहां देखभाल के लिए छोड़ दीजिए। जय मां त्रिपुर सुंदरी। जय मां त्रिपुर सुंदरी। त्रिपुर सुंदरी देवी की जय। 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 मां त्रिपुर सुंदरी 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 की जय। मां
त्रिपुर सुंदरी की जय। माँ 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 त्रिपुर सुंदरी की क्या हुआ महाराज? आप बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं। चिंता की बात तो होगी सेनापति जी। माता त्रिपुर सुंदरी ने हम पर कृपा भी की, तो वो भी अधूरी रह गई। ऐसा मत कहिए राजन। उनकी इच्छा जहां रहने की हुई वो वहां रुक गई। आप ही तो स्वयं कह रहे थे ना, जहां मां का मन होगा वहां वो रुक जाएंगे। सेनापति जी, कहा तो था हमने, किंतु मन में तो हमारे भी यही शंका थी। महाराज, आप वो सब चिंता छोड़िए। जहां मां रुक गई है वहीं पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, वहीं पर मंदिर बनाया जाएगा। नहीं सेनापति जी, प्राण प्रतिष्ठा अभी मत कराइएगा। महल में महारानी भी जब मां के महल तक न पहुंचने की बात सुनेगी तो चिंतित हो उठेगी, क्योंकि उन्होंने मां के महल में पहुंचने की पूरी व्यवस्था कर रखी है। महाराज, अब जब मां ने इतना किया है, उस पहाड़ी से यहां तक आ गई हैं, तो आगे क्या करना है वो सब माता ही बताएगी। आप निश्चिंत रहिए, हम यहीं पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा और पूजा अर्चना की व्यवस्था करेंगे। नहीं सेनापति जी, अभी मां की प्राण प्रतिष्ठा मत कराइए। हम इस विषय पर महारानी से चर्चा करेंगे। हो सकता है कोई उचित मार्ग निकले। जैसी आपकी इच्छा महाराज। जय मां त्रिपुर सुंदरी। महारानी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, करें तो क्या करें। मां त्रिपुर सुंदरी ने हम पर कृपा की भी तो ये दुविधा आ गई। कोई हल दिखाई नहीं दे रहा महाराज। ना जाने क्या होने वाला है महाराज। देवी माता यहाँ तक नहीं आ पाई, अब उन्हें वही स्थापित करते हैं तो कहीं विष्णुदेव रुष्ट ना हो जाए, कहीं कोई आने वाले संकट का संकेत तो नहीं। हे माँ, अब आप ही इस दुविधा से निकालिए, आप ही कोई मार्ग दिखाइए माँ। राजन, आप व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हैं। आपने इस समय जिस स्थान पर प्रतिमा स्थित की है वहीं पर मंदिर बनवाया। आपका संकल्प पूर्ण होगा। हे मां, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मां, हम आपका मंदिर उसी स्थान पर बनवाएंगे। जय मां त्रिपुर सुंदरी, जय मां। पुजारी जी, मां के आशीर्वाद से सब कार्य संपन्न हो रहा है। पुजारी जी, मां त्रिपुर सुंदरी के आदेश से मंदिर में मूर्ति की स्थापना हो चुकी है। पुजारी जी, हम आपसे कुछ निवेदन करना चाहते हैं। अवश्य महाराज, आपका निवेदन मेरे लिए आज्ञा है, बताइए। पुजारी जी, आप इतने वर्षों से निस्वार्थ मां की सेवा कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आगे भी मां की सेवा का ये भार आप ही उठाएं। बाहर कैसा महाराज? ये तो मेरा सौभाग्य है।
देवी माता के चरणों में मुझे शरण मिल रही है। एक भक्त के लिए इससे बड़ी सुख की बात क्या हो सकती है। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। जय माता त्रिपुर सुंदरी, आपकी लीला अपरंपार है। राजन, अब समस्त वैभव के साथ माता त्रिपुर सुंदरी की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। कल प्रातः शुभ मुहूर्त पर आप यहां पधारिए। अवश्य पुजारी जी, हम अभी इसकी व्यवस्था करा देते हैं। जय मां त्रिपुर सुंदरी। सेनापति जी, मां त्रिपुर सुंदरी की इच्छा अनुसार सब कुछ हो गया है। ये भव्य मंदिर भी निर्मित हो गया है। बस अब कल पूजा की व्यवस्था और करनी है। अवश्य महाराज, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। सेनापति जी, सर्वप्रथम आपको पुजारी जी के साथ बैठकर कल प्रातःकाल की पूजा का मुहूर्त निकलवाना है। जी महाराज। इसके पश्चात आप पुजारी जी से मिलकर पूजा की सामग्री की सूची बनवाकर वो सारी सामग्री मंदिर में एकत्रित कराएं। और हाँ सेनापति जी, प्रसाद और फल आदि भी लगेंगे। आप सारी चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं पुजारी जी से पूछकर सारी वस्तुओं का प्रबंध कर लूंगा। उचित है सेनापति जी। जय मां त्रिपुर सुंदरी। जय मां त्रिपुर सुंदरी। जय मां त्रिपुर सुंदरी। जय मां त्रिपुर सुंदरी। महारानी, अब आप दोनों मेरे साथ इस मंत्र को दोहराते हुए देवी माता त्रिपुर सुंदरी का आवाहन करिए। ओम त्रिपुर सुंदरी पार्वती देवी मम गृहे आगच्छ आह्वयामि स्थापयामि। ओम त्रिपुर सुंदरी पार्वती देवी मम गृहे आह्वयामि स्थापयामि। ओम त्रिपुर सुंदरी पार्वती देवी मम गृहे आगच्छ आह्वयामि स्थापयामि। ओम त्रिपुर सुंदरी पार्वती देवी मम गृहे आगच्छ आह्वयामि स्थापयामि। ओम त्रिपुर सुंदरी पार्वती देवी मम गृहे आगच्छ आह्वयामि स्थापयामि। अब आप दोनों देवी माता का यह ध्यान मंत्र पूर्ण सजगता से सुनिए और अपने हृदय में धारण कीजिए। ओम देवी महाभूते देवी चरणे शरणं ये त्र्यंबके देवी बालार्कयुक्त तेजसं त्रिनयना रक्तांब देहोल्लासिनो नानालंकति राजमानवपुषं बोलडुराट शेखरां हस्तैरिक्षुधनुः श्रुणिं सुमशरं पाशं मुदा विभृति श्रीचक्रस्थित सुंदरीं त्रिजगता माधारभूता स्मरेत्। बोलो माँ त्रिपुर सुंदरी की जय। माँ त्रिपुर सुंदरी की माता त्रिपुर सुंदरी की बोलिए मां त्रिपुर सुंदरी की जय। राजन, तुमने निश्चल भाव से मेरे आदेश का पालन किया है। तुम्हारा नाम सदैव मेरे नाम के साथ लिया जाएगा। इस मंदिर की स्थापना तुमने कराई है। तुम्हारी कीर्ति युग युगांतर तक बनी रहेगी। तुम्हारा कल्याण हो। बोलिए मां
सुंदरी की जय। बोलिए माँ त्रिपुर सुंदरी की जय। और इस प्रकार महाराजा धन्य माणिक्य का नाम माँ त्रिपुर सुंदरी के नाम के साथ सदा सदा के लिए जुड़ गया। पंडित जी, माता त्रिपुर सुंदरी के मंदिर की स्थापना की कथा तो अद्भुत है। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने माता त्रिपुर सुंदरी के मंदिर की स्थापना की कथा हमने बताई। सोनी बिटिया, मैं यहाँ के अन्य मंदिरों का भी दर्शन आपको कराऊंगा। अवश्य पंडित जी, मैं जरूर आपके साथ अन्य मंदिरों के दर्शन करूंगी। तो भक्तजनों, ये थी माता त्रिपुर सुंदरी की कथा। अब मैं आप सभी को अगले हफ्ते किसी अन्य शक्तिपीठ के दर्शन कराने ले चलूंगी। तब तक के जय माँ त्रिपुर सुंदरी।